जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़ा बाबू जिंदाबाद, छोटा बाबू जिंदाबाद, उसका चेला चपोड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाखों लाख का मजमा खड़ा होके बोले आने वाला बाबू जिंदाबाद, नेता हमारा नेता तुम्हारा नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब उसका मैं मुर्दाबाद, मेरा घर मुर्दाबाद, मेरा गांव मुर्दाबाद, मेरा तो सारा सब कुछ मुर्दाबाद। जिंदगी मेरा वही अखंड झंड जो भी जिंदगी हो जाए। अबे सोचो मेरे भाई, आज बर्बादी पे रो रहे लोग, वो बड़े बड़े शहरों में नौकरी चली गई, छोटे बड़े कारखाने बंद हो गए। काहे के लिए भाई? आप तो लाखों लाख का मजमा जमा हुआ, आप लोग जमघट बताए बड़े बड़े मैदानों में। दिल की गहराई से जिंदाबाद, नेताजी का सुबह जिंदाबाद, शाम जिंदाबाद, उसका बच्चा जिंदाबाद, उसका घर द्वार आबाद, उसका गाड़ी घोड़ा आबाद, उसका कुत्ता बिल्ली आबाद, उसका अगवाड़ा पिछवाड़ा जिंदाबाद। अरे ऊपर वाला जब देख रहा है, अरे वो सुन रहा है आप लोग की आवाज को। आप हर धर्म हर मजहब के लोग उसमें जिंदाबाद करने में कम नहीं है। जब ऊपर वाला देख रहा है कि लाखों लाख लोग सिर्फ चंद आदमी की आबाद करना चाहते हैं, तो ऊपर वाला तो दयावान है, पैदा करने वाला तो दयावान है, वो तो सुनता ही है सबका। आप लोग की दिल की गहराई की बात को वह कैसे वापस कर दे बताओ? फिर देखो हर मजहब धर्म वाले आदमी का एतबार टूट जाएगा। तो उसको भी तो लिहाज रखना है ना। वो उसका जीत जाने के बाद में का नचन कुदन रे बाबू, चुतड़ुआ हिलाना, पिछवाड़ा हिलाना, क्या गनगंडिया हिलाना रे बाप। अरे कितनी खुशी से नाच रहे लोग। औरत भी है, मर्द भी है, जवान भी है, बुढ़ा भी है, बच्चा भी है। अरे का जी खुशी मनाया। कौन जीता? तुम्हारा बाप जीता, तुम्हारा भाई जीता। अरे कौन जीता? किसको जिताए? तुम्हारा वो पड़ोसी है, तुम्हारा गांव का है, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का है? कौन है वो जो आपका रख? कभी उसका पड़ोस में जाके पूछा? जिस जगह वो पैदा हुआ, वो छोटा बच्चा से लेकर के बड़ा हुआ, आज बहुत बड़ा राजोनोतो हो गया। वो आया, डायलॉग दिया, आप लोग को प्यार हो गया। मेरे भाई, दुनिया का कहावत है, तुलसी दो पत्ता बासे बिछवाती, दो पत्ता चुलकाए। जिसको समझना है, अच्छा कहना है, उसका बचपना से लेकर के आज तक की उम्र में उसके पड़ोस और उसके रिश्तेदारों से जाके पूछो। नहीं, वो आपको रास्ता दे देगा, घर दे देगा, द्वार दे देगा, आपको नौकरी दे देगा, आपको क्या क्या दे देगा, क्या क्या दे देगा। दिया क्या? आपने लिया क्या? अभी भी वक्त है, होश में आ जाओ। क्या जरूरत पड़ी? अरे जिसको वोट लेना है वो आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। आप दानी दाता हैं, आप मैदान में पहुंच रहे हैं, 200-500 रुपये में अपने को बेच रहे हैं और दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। भाई भाई की लड़ाई हो रही है, राजनीति में मोहल्ले पड़ोस की लड़ाई हो रही है। इसी राजनेता के खातिर, इन्हीं राजनेताओं खातिर धर्म मजहब की लड़ाई। अरे धर्म मजहब तो पर्सनल मैटर है, उसको किसी देश, किसी गांव, किसी घर द्वार से क्या लेना देना। जिसका मजहब, उसका अपने जिंदगी, उसका अपना दिल का एहसास। अगर तो ये समझ में बात आने वाली आप लोग की नहीं है। सरकार सना सरपंच, हर चीज के अंदर में आपकी नीयत। आप तो यही चाहते हो कि हमारी बर्बादी से कोई लेना देना नहीं है। लाखों लाख का मजमा लगाया और आपने उनको आबाद कर दिया। आज वो आबाद करके देश विदेश घूम रहे हैं, भेष बदल बदल के भेष वो देश विदेश घूम रहे हैं, इंपोर्ट गाड़ी में घूम रहे हैं। तो आपको तो खुशी होना चाहिए।
आपको तो भूख प्यास है नहीं, आपको तो कपड़ों की जरूरत नहीं है, दवाई की आपके घर वालों की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर बार से कोई लेना देना नहीं है, मोहल्ले की में सड़क रास्ता पानी निष्कासन बारिश का वो रास्ता है कि नहीं उस सब से आपको कोई मतलब नहीं है। आपका बच्चा पढ़ पाएगा और नहीं पढ़ेगा वो स्कूल कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। आपका बूढ़ा माँ बाप वो मेडिकल में आपको क्या सेवा मिले ना मिले उससे कोई लेन देन नहीं है। आप कहाँ से 2-5 रुपया कमा पाओगे वो तो भूल जाते हो ना। एक 500 का नोट की 1000 का नोट की थोड़ा सा खाना पीना, हाँ मछली मुर्गी में भूल गए ना, तो फिर क्यों आवाज देते हो यार बंद हो गया, पेट्रोल नहीं मिलता, तेल नहीं मिलता, गैस नहीं मिलता। अरे काहे के लिए आवाज लगाते हो? तुमने तो जिंदाबाद करते करते उन लोग को आवाज कर दिया। लाखों लाख के मजमे में खड़े होकर अपने आबादी का आवाज लगाया, ऊपर वाला उनको आबाद कर दिया। अब तुम्हारी बर्बादी का तुम तो खुद ही जिम्मेदार हो, दूसरे के सर पे क्यों ठीकरा फोड़ रहे हो? अरे कम से कम जानवरों से भी तो सीखो। कोई जानवर मेला लगा के किसी बड़े जानवर का वो आबाद नहीं करता, तो इसका मतलब आपकी जरूरत का एहसास नहीं है। आप नहीं चाहते हो कि हम मेहनत से कमा के कुछ खा सकें। आपको एक जरूरत है कि हमको कोई बगैर मेहनत के मेरे घर के दरवाजा का रास्ता बना दे, मेरा घर बनवा दे, मेरा पानी पीने का इंतजाम कर दे, मेरे बच्चों का खाने पीने का भी इंतजाम कर दे, सब कुछ कोई कर दे। जो पीछे भागने वाला होता ना उसी को तो गुलामी बोलते हैं। जो आका ढूंढ रहा है, जो खुद इंसान है, उसके पास 2 हाथ पैर है, उसके पास भी अच्छी अच्छी डायलॉग बोलने का जबान है, मगर वो अपने को खुद सोचता है कि मेरे लिए, अरे वो तो औरतों के लिए जरूरत है किसी सहारे की। अरे शर्म करो, मर्द होने के बावजूद भी दिल में एक एहसास है कि हमारे लिए कोई कुछ करने वाला हो, हम उसको वोट दे दिए तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। जिस दिन आप मैदान जाना छोड़ दोगे, लाखों लाख का मजमा करना छोड़ दोगे, वो पिछवाड़ा चलना छोड़ दोगे, आप खुद आगे चलो ना। आपके पास में पैर हाथ नहीं है, आपकी अपनी जमीन नहीं है कि कुछ फसल लगा लो, आपकी नहीं है तो पड़ोस वालों की नहीं है। अरे हजारों हजार हेक्टेयर जमीन, कहीं एक बार फसल होता है तो पूरा बरस सारा वैसे खाली पड़ा रहता है जमीन। अरे कुछ दूसरे की जमीन पे खेती किसानी कर लो, कुछ उसका भी हो जाएगा, कुछ तुम्हारा भी हो जाएगा। मगर बच्चे को बचपन से वही ट्रेनिंग, पढ़ ले नौकर बनेगा, ताकि नौकरी का मतलब आज के दौर में जो समझ में आता है, नौकरी का मतलब छुट्टी, टाइम से बस हाजिरी लगाओ, कंप्यूटर में जाकर अंगूठे मारो और उसके बाद में जो होता है वो देखो। उसके बाद में अगर कोई मजबूर पहुंचे तुम्हारे से कोई काम लेने के लिए तो फिर उसको 2 बार 4 बार भगाओ, फिर उसके बाद में उससे दक्षिणा अपनाओ। वही तो आप लोग भी सीखा होगा। इधर चंदा दो, भेदा दो, पलाव दो, मुर्गी दो, फिर जन्नत का कोई रास्ता आपको नाउजुबिल्ला खोल देगा। उधर नारियल दो, केला दो, दूध दो, दक्षिणा दो, वो आप कोई कह रहा है कि स्वर्ग भेज देगा। अरे ऊपर वाला आपको जैसा पैदा किया उसके पास भी उसको भी वैसे ही पैदा किया। 2 आंख, नाक, कान, सर, पैर, हाथ आपके पास जैसा है उसके पास भी। कोई मजहब वाला है, कोई धर्म वाला है, तो उसके पास में आपके पास में क्या नहीं है जो उसके पास में एक्स्ट्रा है। ये सोचने और समझने की जरूरत है। कम से कम आने वाले नस्ल या जो मासूम अभी बच्चे हैं उनके दिमाग में तो डालो कि कम से कम वो बड़े हो के किसी का जिंदाबाद करने को ना दौड़े। वो तो कम से कम कुछ धर्म मजहब के लिए खुद अपना प्रार्थना, इबादत, पूजा खुद से वो खुद कर सकें। कोई ऊपर वाला ऐसा नहीं कहा कि तुम अपने खुद अच्छाई ना करो, अपने खुद धर्म मजहब का काम ना करो। मेरे भाइयों, गुलामी को महसूस करो। जब आप हर जगह सहारा ढूंढते हो, सब कुछ ऊपर वाला दिया है, हाथ पैर नाक सब कुछ साबुत है, आप अपाहिज नहीं हो, जिस्मानी तौर पर बहुत ही मजबूत हो, मगर मेरे समझ में शायद दिमागी तौर से पोलियो पेशेंट या अपाहिज हो या दिमाग में कोई और किस्म का डिफेक्ट आ गया है, तो फिर इसको वो कहना पड़ेगा WHO वालों को
जो मेडिसिन का वर्ल्ड फिगर वाला है कि ये दिमागी जो पोलियो पेशेंट है, दिमागी जो मरीज हैं, उनके लिए कोई किस्म का दवा जरूर होना चाहिए, तब जा कर के ये जिंदाबाद वो छोड़ पाएंगे और अपने फायदे को समझ पाएंगे। जो अपना फायदा समझ सका वो भेष बदल सका, डायलॉग दे सका, मेकअप हो सका, देश विदेश घूम सका। और आप कहाँ हो? वही मैदान में भेड़ बकरी के जैसा जमा हो गए, जिंदाबाद कर दिया, फिर घर आए, फिर वही चाय दुकान, पान दुकान, बाजार घाट, जहाँ मोहल्ला बस्ती जिधर देखो वही भी, अरे खा गया, वो चला गया, बर्बाद हो गया, हमारा कुछ नहीं हुआ, हम करें तो क्या करें। वही अपने जिंदगी को सोच लो, गुलामी किसे कहते हैं उसे सोच लो। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में।